देवता और दानव दो चर्चा है, अच्छा और बुरा। एक अच्छा का प्रतीक है देवता और एक बुरा का प्रतीक है दानव। इस्लाम में भी एक फरिश्ता, दूसरा शैतान। ना हमने फरिश्ते को देखा, ना हमने शैतान को देखा, ना हमने राक्षस को देखा, ना हमने देवता को देखा। हमने तो आदमी का रूप देखा। अब सींग निकला हुआ आदमी आज तक नहीं मिला जिसका बड़ा बड़ा दांत हो, आंख बाहर निकली हो, गुस्सा से लाल हो, अट्ठहास करता हो। और न देवता देखा हमने जिसके 4 हाथ हो, जिसके सिर से प्रकाश निकल रहा हो। देवता भी हमने नहीं देखा। कल्पना करते हैं कि देवता आ रहे हैं, प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, सिर पर सोने का ताज है, मुस्कुरा रहे हैं और अपने जो उनके पास है उसकी वर्षा कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, धन वर्षा कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को जब हमने देखा ही नहीं तो इनका वर्णन क्यों करते हैं? हमने राक्षस को देखा नहीं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ सिंह निकला हुआ आदमी कभी देखा नहीं हमने। राक्षस जैसा उसमें रहता है वैसा राक्षस हमने देखा ही नहीं। इसका मतलब आदमी के अंदर ये दोनों ही है। जब आदमी अच्छा निकल जाता है तो उसे देवता कहा जाता है, जब आदमी बुरा निकल जाता है तो उसे राक्षस कहा जाता है। जब लोगों को सताता है तब बोलते हैं इसका सिंह है, गुर्राता है तब बोला जाता है देखो बड़ी बड़ी आंखें। अट्ठहास करता है, कटकटाता है दांत, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन उसके हाथ में तलवार नजर आता है, ये हानि पहुंचाएगा। तो देवता और दानव हमारे ही अंदर है। जब हम अच्छे बन जाते हैं तो देवता नजर आते हैं, जब बुरे बन जाते हैं तो आदमी जब फिर जाए, राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाए, तो बहु बेटियों को उठा ले जाता है। और जब वो प्रवृत्ति देवता की हो जाए तो बहु बेटियों को आशीर्वाद देता है। और इसका एग्जाम्पल है वाल्मीकि डाकू, रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे वाल्मीकि। बाद में हुए जब ऋषि हो गए, वाल्मीकि नाम पड़ा। वो की तपस्या करते करते दीमक ने उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दिया था, उसको वाल्मीकि कहा जाता है। तो उसी से वो निकले थे तो उनको वाल्मीकि कहा। तो जो दूसरों की बहु बेटियों को उठा ले जा रहा था, वो आदमी माता सीता को देखकर बोलता है, विश्व की सुंदरतम स्त्री देखकर उसकी नजर में है कि ये बेटी है। तो उन्होंने कहा बेटी तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति ने त्याग दिया है, क्या कसूर है तेरा? मुझे पता ही नहीं मेरा कसूर है। तब तो तुम बेकसूर है, क्योंकि कसूरवार को पता रहता है उसका कसूर क्या है। गुनाहगार को पता रहता है कि उसने क्या गुनाह किया। तो उनकी जबान से जो निकली थी बात वो आज तक प्रसिद्ध है, चलो पति ने त्यागा है, पिता के घर चलो बेटी। और वहीं पर लवकुश का जन्म हुआ। सीता जी के पास ही लवकुश ने, वाल्मीकि ऋषि के पास ही उन्होंने युद्ध कला सीखी, धनुष विद्या सीखी। तो आदमी का ही दो रूप है, बिगड़ जाए तो राक्षस और सुंदर स्वभाव हो जाए तो देवता। आशा है आप देवता बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।